मिलल हिरावा के बम उड़ के हिरावा हमारे जर गइलन बात भई रहे। 5-4 बजे भोर में बबुआ से बात भई रहे। घटना से जिस दिन हुआ उसके सुबह में हुआ था? सुबह में वही 6-7-10 बजे ले घटना हो गया। 8 बजे ले एगो का बबुआ बड़ा अभी कहा बियाह कैला ढेर दिन होता है। अभी बियाह राजावा के तो लगल एक कनी हुए तो फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ। वैसे 4 धमाके हुए और उस 4 धमाकों में बिहार के इस घर का जो चिराग था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। मेरठ के साबुन फैक्ट्री में बम ब्लास्ट होता है और उसमें बिहार के कई ऐसे गरीब जो परिवार के लोग हैं उनका चिराग उजड़ गया। वैसे गरीब लोग जिनका आस था, जिनकी उम्मीदें थी और वहाँ से पैसा कमा के इनका परिवार चलता था, वहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं और वो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि ये तस्वीर बिहार की सरकार पर एक आने वाले वक्त का तमाचा है कि बिहार सरकार के वैसे जो लोग हैं, बिहार के रहने वाले बिहारी, आखिर क्यों दूसरे राज्यों में जाकर उनको काम करना पड़ता होगा। वो हालात हम दिखा रहे हैं, वो मंजर, वो तस्वीर, उस घर की तस्वीर आप देखिए मेरे साथ आइए और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस घर में हम अभी इस वक्त प्रवेश कर रहे हैं वो वही घर है जहाँ पे मेरठ के जहाँ पे साबुन फैक्ट्री में बम ब्लास्ट हुआ। वैसे 4 धमाके हुए और उस 4 धमाकों में बिहार के इस घर का जो चिराग था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप देखिए कि झोपड़ी नुमा सा घर जहाँ पे बरसात का जो पानी है वो इनके घरों में आता है और वैसे घर का चिराग आज बुझ गया। इसकी नाकामी क्या, हमारे बिहार सरकार इसके पीछे नाकामी का मुख्य कारण क्या वजह है, ये आप सोचिएगा और इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है कि आखिर हमारे बिहार के ऐसे लोगों को क्यों दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। आप तस्वीर देखिए, हम इसलिए दिखाना चाहते हैं। आप देखिए ये तिरपाल और पन्नी से बना हुआ ये घर, ये तस्वीर देखिए और इधर आप देखिए यहाँ छत नहीं है। और बात मुख्यमंत्री आवास योजना की बिहार में होती है और बात हमारे देश में प्रधानमंत्री आवास योजना की होती है और आज इनका छत नहीं है और पन्नी डाल के लोग गुजर बसर करते हैं। वैसे में इनका चिराग मेरठ गया था और उस साबुन फैक्ट्री में काम करके इनके पास पैसा भेजता था और दिवाली के वक्त में आने का वादा किया था उसने कि दिवाली में हम घर आएंगे, लेकिन ना तो वो आया, ना उम्मीदें आई तो उसकी खबरें आई और वो भी मौत की खबरें आई। उनकी माता जी हैं। आखिरी शब्द आपके बेटे का क्या था? जब आपकी उनसे बातें हो रही थी तो उसने क्या बोला था? लास्ट आपकी बात कब हुई थी उससे? बात भई रहे। 5-4 बजे भोर में बबुआ से बात भई रहे। घटना से जिस दिन हुआ उसके सुबह में हुआ था? सुबह में वही 6-7-10 बजे ले घटना हो गया। 8 बजे ले वह सुबह में बतिया भल 4 बजे ले। फिर घटना के फिर फोन धरावत जो तो बाबू के धरते नहीं के तो नहीं से आइल फोन कि का दो फैक्ट्री में हो गइल बा न मोबाइल। सब आदमी के चारों आदमी के धरावत जो तो कोई के फोन धरते नहीं के न फैक्ट्री में ये घटना हो गइल बा, ये सूचना आपको मतलब कि कहाँ से मिला? कौन सूचना दिया था कि फैक्ट्री में? सूचना मिला दिल्ली से। रूपन के बेटी बाड़ी ओ जैसे मिलल और एगो बेटी उनकर मद्रास में बाड़ी तो पाता पूरी मिलल हमारा मद्रास ले। मद्रास? हाँ तो मद्रास में कोई राउर कोई रिश्तेदार सूचना दिलन? रिश्तेदार उनकर बड़ बेटी रहली तो उनकर बड़ बेटी के बेटी हमारा के देली सूचना खूब बढ़िया क्लियर। तो उहे राउर घर में कमाए वाला रहन? उहे एकलौता बेटा। पढ़ाई लिखाई अभी शादी भई रहे कि ना उनकर? शादी एगो का बबुआ बड़ा अभी कहा बियाह कैला ढेर दिन होता है। अभी बियाह राजावा के तो लगल एक कनी हुए तो क्या इस माँ का दर्द जो है हमारे बिहार सरकार के वो अधिकारी क्या सुन पाएंगे? और आप देखिए मेरे साथ, इनके हाथों में एक अभी छोटा सा एक बच्चा था और वो बच्चा उसी व्यक्ति का बच्चा था जो कि साबुन फैक्ट्री में काम करता था और आज वो इन परिवार का वो एक ही इकलौता था जो कि आर्थिक सहायता, आर्थिक मदद देता था इनको। और यही वो बच्चा जिसके हाथ में आप इनके हाथों में देख रहे हैं, यही एक बच्चा था। अभी शादी हुआ था और मेरठ का जो साबुन फैक्ट्री है वो अपने फैक्ट्री में बम ब्लास्ट के धमाके में उसको अपने अंदर निगल गई। ये उनके रिलेटिव है, इनसे भी जानेंगे कि आखिर आपका उनसे बात कब हुआ था आखिरी बार? हमारा बात हुआ था उनसे 16 के रात में बात हुआ था। 11 बजे रात को बात हुआ था। यानी घटना से एक दिन पहले? एक दिन पहले। तो क्या बातें हुई थी? बात हुआ था सर समाचार कि कहाँ है भैया, हमने फलाने जगह हैं। तो ठीक है नु हमने, हाँ हम सब ठीक है।
हमने तुम तो हम भी ठीक है, हमने खाना वाना खा लिए तो हाँ खाना वाना खा के हम सो गए। अच्छा, तो आप लोगों को ये सूचना नहीं था कि पटाखे की फैक्ट्री है या साबुन की फैक्ट्री है, ये क्या बताया गया था, बताया था उसने आपको? नहीं, ये तो हमको कोई नहीं बताया। उनको पर दबाव जब डाले हम तब वो हमको बताएं कि फटाका की फैक्ट्री है, तो उस पर हम बोले कि हम पैसा भेज देते हैं, आप घरे चलाइए। जिला के अधिकारी आपके यहाँ पे आए हैं या यहाँ के नहीं। क्षेत्रीय नेता? नेता कोई नहीं आया, नहीं जिला का अधिकारी आया है, कोई नहीं आया है। सरकार की तरफ से कोई बातचीत नहीं? कोई बातचीत नहीं है। खाली वो मीडिया वाले लोग आए थे, दूगो, एगो पटना से एगो आरा से। क्या नाम था उसका? तो एक आदमी का विजय नाम था, एक आदमी का नहीं बता सकते हैं क्या नाम था। अच्छा, इनके पिताजी का विजय नाम था? इनका पिताजी का प्रयाग नाम था। प्रयाग नाम था। जी। तो अभी हम आपको बता रहे थे, देखिए आप ये भी उन्हीं के परिवार के रिश्तेदार, गांव के, आप गांव के बगल के रहने वाले हैं। तो जब ये खबरें आप लोगों के पास पहुंची तो उस वक्त काफ़ी कोहराम चीख पुकार मचा हुआ था? उस मचा हुआ था, कोहराम मचा हुआ था यहाँ पे। हम लोग जब हम लोग को लमसम 2 बजे के करीब पता चला कि ऐसा ऐसा घटना हुआ है, तो हम लोग इनके घर के बगल के ही हैं, तो हम लोग यहाँ पे आए तो पता चला कि ऐसा घटना हो गया है। उसके बाद हम यूट्यूब से निकाले कि वहाँ का मीडिया का मैंने न्यूज़ निकाले हम लोग, तो न्यूज़ पे दिखा रहा था कि यहाँ पे धमाका हुआ है, 4 लोग का मैंने मरने की खबर थी। उसके बाद हम लोग इधर उधर फ़ोन किए, वहाँ के एसपी साहब की फ़ोन किए, तो वो बताएं कि ऐसा बात है। तो हम लोग बोले कि ठीक है, तो बोले कि परिजन को यहाँ से भेजिए। यहाँ से परिजन गया, परिजन जाने के बाद सर वहाँ FIR अपने मर्जी से लिखा जा रहा है। हम लोग बोल रहे हैं कि इस तरह लिखना है, तो वो बोल रहा है कि नहीं, यहाँ पे बोलिए कि पटाखा फैक्ट्री नहीं था, यहाँ साबुन फैक्ट्री था। ये लोग बोल रहे हैं कि क्या प्रशासन की तरफ से ये दबाव दिया जा रहा है या वहाँ के क्षेत्रीय लोगों के द्वारा? नहीं, प्रशासन की तरफ से वहाँ दबाव दिया जा रहा है। वहाँ पे छिपाया बोला जा रहा है कि बोलिए कि मैंने यहाँ पे घटना कुछ लोग का हुआ है, जबकि हम लोग का एक ही गांव के 5 आदमी का घटना हुआ है, ये दर्शाना चाहिए, तो वो नहीं दर्शा रहे हैं। देखिए लगभग हर जगह मैसेज कर दिए हैं फेसबुक पे, मनोज मंजिल को भी मैसेज कर दिए हैं, RJD के एक अध्यक्ष हैं विमल जी, उनको भी हम बोल दिए हैं। ऐसे सब हर जगह मैंने फेसबुक पे मैसेज कर दिए हैं कि ऐसा घटना हमारे गांव में हुई है, लेकिन कोई अभी तक नहीं आया है। चलिए, हमारे साथ एक यहाँ के पैक्स अध्यक्ष हैं जो किसानों के लिए ये लोग काम करते हैं और किसानों की बात करते हैं। किसानों के लिए बीज खाद का जो पैक्स के अंदर जो आता है, जो सब्सिडी आती है, जो किसान की तरफ से दिया जाता है, वो पैक्स अध्यक्ष हमारे साथ मौजूद है। और इसी गांव के, आपके गांव में इस तरह की जब खबरें जब आप लोग तक पहुँची, उस वक्त क्या माहौल था? कब आपके पास खबरें पहुँची? हमको लगभग 6 बजे यहाँ प्रशासन ही द्वारा पता चला कि आप ही के गांव के फलाने आदमी का ऐसे हो गया, तो हम यहाँ आके पहुँचे और यहाँ पहुँचने के बाद इन सभी लोगों को बताया गया। उसके बाद इन लोगों को भेजा गया वहाँ पे। उसके बाद जब वो लोग पहुँचे तो वहाँ इन लोग का प्रशासनिक सपोर्ट नहीं मिल रहा है मेरठ में। हम वहाँ पे अपने जिला SSP से बात भी किए हैं, तो बोले कि नहीं, वहाँ पटाखा फैक्ट्री नहीं था, आप वहाँ प्लास्टिक फैक्ट्री लिखवाइए। लिपापोती पे मतलब वहाँ हो रहा है। यहाँ भी हम भोजपुर SP के जो व्हाट्सअप नंबर है, जो लास्ट में 706 है, उस पर भी हमने आवेदन लिख के भेजा है कि सर देखा जाए, हम लोग को हेल्प किया जाए। तो वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट हम लोग को अभी तक नहीं मिल रही है। तो क्या उधर से मतलब यहाँ के ज़िला के जो SP हैं, जो पुलिस कप्तान हैं, उनके व्हाट्सएप पे जब आपने आवेदन भेजा तो क्या कुछ रिप्लाई आया? तो रिप्लाई आया, हम पुनः हमने फ़ोन किया वहाँ पे कि सर हम लोग को हेल्प किया जाए, हम लोग कहाँ जाएँ, क्या करें। तो वहाँ से हमको यही मिला कि थाना प्रभारी का नंबर वहाँ से भी बोले कि ठीक है, हम बात करके बताते हैं। अभी तक उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये घर में ऐसा है कि वही जो बच्चा कमाता था, लोग यहाँ पे रहते थे, खाते थे, जीवन अभी तक आप देखिए रहे हैं यहाँ पे क्या है, घर कैसा है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कम से कम इन लोगों को कम से कम 25-25 लाख की मुआवजा सहायता दी जाए, ताकि परिवार कम से कम अब से खड़ा होकर जी सके। नहीं होगा तो इसके लिए हम लोग रोड पे उतरेंगे। चलिए, आप देख रहे हैं और उसी घर में हम उपस्थित हैं और मेरे पीछे का ये दरवाज़ा देख रहे हैं कि इसमें आप झुक के आपको जाना पड़ेगा। और जो लोग, जो नेता और मंत्री जो अपने ऐसी वाले बंगलों में रहते हैं, ज़रा देखिए। और जातीय जनगणना की आप बात करते हैं और बिहार को आप बांटने की बात करते हैं जातीय जनगणना देख के, लेकिन इसकी क्या जात थी और किस जात से ये बच्चा बिलोंग करता था प्रयाग, ये अपने माता और पिता, अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने जो उनकी पत्नी थी, उसके जो रोज़ की जीवन में जो खर्चे हैं, जो रोज़ का जीवन जीने का जो चीज़, जो ज़रूरतें के सामाने हैं, उसको
पूरा करने के लिए वो बाहर किसी दूसरे राज्य में जाता था। तो राज्य के मुख्यमंत्री, अगर आपके आंखों में शर्म है तो ज़रा देखिए कि हमारे बिहार के राज्य के जो लड़के हैं वो कैसे जाते हैं, कैसे प्लान कर रहे हैं, दूसरे राज्यों में काम करने के लिए वहाँ पे मजबूर हैं, क्योंकि हमारा बिहार आज 1974 के दशक में आके खड़ा हो चुका है। क्योंकि प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें या आर्थिक व्यवस्था की बात करें तो हमारा जो बिहार है इस परिस्थिति में उसी दौर में गुजर रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण है कि आज बिहार के भोजपुर ज़िले में इस गाँव के 5 घरों का चिराग बुझ गया और 5 माँ की गोदे सुनी हो गई, जहाँ पे चीख पुकार मच चुका है पूरे इस गांव में। ये माहौल ऐसा हो गया, इस माहौल का जिम्मेवार कौन? और मेरा एक सवाल सरकार से है, जवाब आपको देना होगा। और सत्ता में 2 राजकुमार जो सत्ता हासिल करना चाहते हैं, ज़रा आप भी देखिएगा, आप इस भोजपुर ज़िले की जो तस्वीरें हैं कि आप जो राजनीति हासिल करने की जो राजनीतिक दौर अपना रहे, दावपेच खेल रहे हैं, उस दावपेच का शिकार हमारे इस भोजपुर ज़िले के प्रयाग हो चुके हैं। क्योंकि इस राज्य में कोई भी ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है कि जहाँ पे जाके लोग अपने राज्य में काम कर सके, इसीलिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो मेरा प्रयास है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिएगा ताकि बिहार सरकार देखे कि आखिर कैसे हमारे बिहार के जो लोग हैं वो मजबूर हैं किसी दूसरे राज्य में जाने के लिए और राज्य को बदलने की बात करते हैं। आने वाले वक्त में बिहार की क्या तस्वीरें हैं वो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। तो मेरा प्रयास था कि हम इसको दिखा रहे थे इस तस्वीर को, ताकि जो सरकार आंखें बंद करके बैठी है, ज़रा देखिए इनके आंखों में, ये उसी परिवार प्रयाग के घर वाले हैं और उनकी प्रयाग की ये माँ बैठी हुई है, आंखों में आंसू और आंचल फैलाए। और दीपावली का जो वादा प्रयाग किया था कि हम घर आएंगे, अब वो वादा अधूरा है, अब वो वादा कभी पूरा नहीं हो पाएगा। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इस परिवार को क्या सहायता सरकार दे सकती है और क्या सरकार को करना चाहिए और इस पर सरकार को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए। जय हिंद।